क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी तुलना से हमारे भारतीय संविधान के 5 सबसे जरूरी सिद्धांतों का मतलब पता चल सकता है। आइए आज इसी को समझते हैं। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प तुलना से अपनी बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं, एक इस्लामिक गणराज्य है। इसका सीधा मतलब ये है कि वहां का राष्ट्रपति कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता। और बस यहीं से भारत की कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है। तो ये जो फर्क है ना, यही हमें लेकर आता है हमारे पहले और शायद सबसे जरूरी शब्द पर, जो भारत के असली चरित्र को बताता है, धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर। इसका कोर आइडिया ये है कि सरकार का यानी स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता। सरकार की नज़र में सब बराबर है। वो न तो किसी धर्म को बढ़ाएगी, न ही किसी को दबाएगी। वो पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगी। लेकिन एक मिनट, न्यूट्रल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार सब कुछ चुपचाप देखती रहेगी। अगर किसी धर्म के अंदर कोई सामाजिक बुराई है, जैसे छुआछूत या फिर 3 तलाक जैसी प्रथा, तो समाज में न्याय बनाए रखने के लिए सरकार उसमें दखल दे सकती है और उसे खत्म भी कर सकती है। अच्छा, तो ये तो हुई देश के अंदर धर्म को लेकर भारत की सोच की बात। अब जरा देखते हैं कि दुनिया के सामने एक देश के तौर पर भारत की क्या पहचान है। तो हमारा दूसरा शब्द है संप्रभु या सॉवरेन। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि अपने घर के बॉस हम खुद हैं। भारत अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले खुद लेगा, बिना किसी दूसरे देश के दबाव या दखलंदाजी के। इसका एक जबरदस्त उदाहरण याद है 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मना कर रही थी, दबाव डाल रही थी, लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए वो टेस्ट किए। बस यही है संप्रभुता। तो हमने देश की बाहरी ताकत की बात कर ली, अब बात करते हैं देश की अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी की। अगला शब्द है समाजवादी या सोशलिस्ट। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मकसद बहुत सीधा सा है। समाज में बराबरी लाना, खासकर आर्थिक बराबरी, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो सके। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। सोचिए जरा, भारतीय रेलवे या फिर सरकारी बैंक, ये सरकार के कंट्रोल में क्यों हैं? ताकि जरूरी सेवाएं हर किसी तक पहुंच सकें। या फिर मनरेगा जैसी योजनाएं, जो गांव के गरीब परिवारों को कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी देती हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी 2 शब्दों पर, और ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिन्हें लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं, पर हैं ये बहुत अलग। तो सवाल ये है भाई कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक का मतलब है कि असली पावर किसके हाथ में है? हमारे और आपके, यानी जनता के हाथ में। हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं और हर वोट की कीमत बराबर है, चाहे वो एक आम इंसान का हो या अमिताभ बच्चन का। और गणराज्य या रिपब्लिक का मतलब, इसका लेना देना है देश के सबसे बड़े पद से, यानी राष्ट्रपति से। हमारे देश का मुखिया कोई राजा या रानी नहीं होता जो विरासत में गद्दी पाता है। वो भी जनता द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि होता है, एक तय समय के लिए। तो ये थे वो 5 शब्द। हमने इनका मतलब तो समझ लिया, पर अब एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज के भारत पर इनमें से कौन सा शब्द सबसे ज्यादा फिट बैठता है? और क्या कोई ऐसा शब्द है जो वक्त के साथ अपना असली मतलब कहीं खोता जा रहा है? इस पर सोचिए। मिकासिटी स्टडी हब के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्ते।